पत्रकारों को जल्द मिलेगी बुनियादी सुविधाएं, बादल पत्रलेख। समस्याओं का समाधान करना है मिलकर सत्ता और विपक्ष को, सुदेश महतो। पत्रकार हित में 24 घंटे तत्पर रहूंगा, पहले भी था और भविष्य में भी इसके सहयोग के लिए आवाज उठाता रहूंगा, राजेश कच्छप। मैं वर्तमान सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने और अन्य सुविधाओं की अपील करती हूं, आशा लकड़ा। रांची, मुझे मंत्री बनाने में पत्रकारों का बड़ा योगदान है और पत्रकारों की समस्याओं से मैं पहले भी रूबरू था और आज भी रूबरू हो रहा हूं। पिछली सरकार में कम समय मिला था तो मैं 5 लाख का बीमा दिया था। इस बार भी मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि जल्द ही आपको बुनियादी सुविधाएं अन्य राज्यों की तरह इस राज्य में भी देखने को मिलेगी। उक्त बातें AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के रांची बुंडू हाईवे के रियासत होटल में कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में बतौर उद्घाटनकर्ता सह मुख्य वक्ता कृषि बादल पत्रलेख ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों को भी कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन पत्रकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मुझे यहां आकर जानकारी हुई कि एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम भाटिया और उनकी पत्नी अरुणा भाटिया का आज जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाकर अपने बीच नहीं रहे 4 पत्रकार साथियों को श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया है। इससे एसोसिएशन और उनसे जुड़े सदस्यों में पत्रकार हित के प्रति त्याग की भावना का पता चलता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने कहा कि पत्रकारों की जिम्मेदारी समाज सुधारक के रूप में है और जिस तरह से ये काम करते हैं कई बार इनको भी असुरक्षा की भावना महसूस होती है। उन्होंने कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए वाकई सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम सभी को मिलकर बैठकर पत्रकारों की बुनियादी सुविधाएं और पत्रकार सुरक्षा कानून पर पहल करने की आवश्यकता है, जिस पर मैं जल्दी प्रयास करूंगा। आज के कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित हुए सभी सदस्यों को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। श्री महतो ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे कोई भी व्यक्ति, वर्ग या समाज अछूता नहीं है। हम सबको मिलकर इससे लड़ने और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। सम्मानित अतिथि खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि पत्रकारों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर मैंने पहले भी मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा था और इनकी समस्याओं को लेकर आगे भी प्रयास करूंगा। श्री कच्छप ने कहा कि पत्रकार समाज का महत्वपूर्ण अंग है और देश का चौथा स्तंभ है। इनकी सुरक्षा और सुविधा हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। रांची की मेयर श्रीमती आशा लकड़ा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होने में सामाजिक संस्थाओं, पत्रकारों, शिक्षकों व चिकित्सकों जिन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है, उनका समाज सेवा के प्रति मनोबल ऊंचा होता है। श्रीमती लकड़ा ने कहा कि समाज में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी पत्रकार संगठन के द्वारा ऐसी अनोखी पहल की जाती है। उन्होंने कहा कि मैं एसोसिएशन के द्वारा पहल की जा रही इस पहल का स्वागत करती हूं और सरकार से अपील करती हूं कि पत्रकारों की जो भी मांगे हैं इनको जल्द ही पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर पत्रकार सुरक्षा कानून पर भी पहल करने की आवश्यकता है। समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम ने कहा कि गर्मी, धूप और बरसात की चिंता किए बिना 24 घंटे 365 दिन जो तत्पर रहता है वह पुलिस और पत्रकार ही होते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार जिस तरह से भी अपनी जिम्मेदारियों को समाज हित में निभा रहे हैं वो प्रहरी का दायित्व निर्वहन करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को मदद हम सभी को मिलकर करनी चाहिए, चाहे वह पुलिस हो, प्रशासन हो, समाज हो या सरकार हो। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पत्रकारों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी पीड़ा को बयां करने का प्रयास किया। उनके दर्द को हम सभी को समझने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि बिहार झारखंड के प्रभारी प्रीतम भाटिया ने राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा कानून, एक्रीडिएशन, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहित अन्य सुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी। एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शंकर गुप्ता ने स्वागत भाषण के साथ ही पत्रकार हित में अपनी बातों को रखते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो और खिजरी विधायक राजेश कच्छप को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वालों में विभिन्न संस्थाओं से आए रांची के समाज सेवी रामाशंकर प्रसाद, अश्विनी राजगढ़िया और कमलेश सिंह ने एसोसिएशन के बीमा कोष में चेक द्वारा आर्थिक सहयोग देने की बात कही। कार्यक्रम में मंच संचालन एसोसिएशन के राज्य सदस्यता प्रभारी दीपक कुमार और धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश महासचिव सुनील पांडे ने किया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सईद, प्रदेश सलाहकार राघव सिंह, रांची प्रमंडल के प्रभारी संदीप जैन, प्रमंडल अध्यक्ष नौसाद कादरी, सचिव उस्मान खान, रांची शहरी जिलाध्यक्ष कौशल आनंद, महासचिव रवि चंद्र कपूर, रांची ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिनेश हजम, रामगढ़ जिला अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा आदि उपस्थित थे, जिन्हें पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे दिवंगत 4 पत्रकार साथियों वरुण शाह, अजय कुमार, एसएस रूबी और रवि शर्मा को श्रद्धांजलि के साथ हुई। समारोह में आए सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में मुख्य रूप से एसोसिएशन के कोल्हान प्रभारी रासबिहारी मंडल उपाध्यक्ष मनोज सिंह, सरायकेला जिला अध्यक्ष अजय महतो, प्रवक्ता अरुण मांझी, सुमन मोदक, रांची ग्रामीण जिला से मिथुन महतो सहित कई पत्रकार साथी उपस्थित थे। जो हमारे बगल में बैठे हैं एसपी साहब नौसाद साहब से भगवान को आग मिली है। इससे बड़ी परिभाषा क्या होगा? आचरण से परिभाषा होता है कि सेक्युलर कौन है। बोलने से कोई राम भक्त नहीं हो जाता। जय श्री राम कर रहे हैं वो राम भक्त है, इसकी गारंटी नहीं है। रमजान में राम है, दीपावली में अली है, गंगा जमुना की संस्कृति है, या हमारा भारत। और हम उनके सामने बैठे हैं जो लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ। हम आपको फिर से हृदय से जोहार करते हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष जी शंकर गुप्ता साहब, प्रभारी बिहार झारखंड प्रीतम सिंह भाटिया साहब। देखिए आचरण क्या होता है। आज भाटिया साहब का और उनकी पत्नी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे नहीं करके इन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि देने में अपने आप को आगे किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि साल के इस ओकेजन का खास करके ये महज महासंयोग है कि इनका और इनके पत्नी का बर्थडे एक ही दिन है। ये रेयर देखने को मिलता है, फिर भी उसको सेलिब्रेट नहीं करके ये अपने पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े होते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं। आचरण से ये सब झलकता है कि हम क्या किस चीज़ को प्राप्त करें। तो इसके लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से आप लें, आपके विशेष को भी, और साथ ही सच्ची श्रद्धांजलि आपने दी है उन भाइयों को जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया कोरोना पीड़ितों की सेवा करते करते। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उस दरमियान मैं कभी रुका नहीं। मैं रात को रांची एयरपोर्ट की तरफ जाता था, चक्कर मार के आता था, लोगों को देख के आता था। मतलब कभी उसको हावी नहीं होने दिया कि तुम कोरोना हो तो बॉस थोड़ी हो। बॉस मेरा मन है। लेकिन चूंकि मैं सरकार हूँ, मैंने गाइडलाइन दिया है तो उसको भी फॉलो करना है। लेकिन घूमना नहीं छोड़ा लोगों से। जब दूर रहते थे रात 2 बजे तो कोई नहीं मिलता तो उस समय टहलते थे, देखते थे कि इसको कितना ये कर सकें। कोरोना मानसिक बीमारी भी बहुत ज़बरदस्त है। लोगों को एक हैवॉक, एक डर जो पैदा हुआ, जो आचरण से लोगों ने देखा देखी में किया। लेकिन कुल मिला जुला के कहें जिसने परहेज किया उसने इससे पार लगा। लेकिन सेवा करते करते जो लोग गुजर गए, जिन्होंने परवाह नहीं की। एक वीडियो जो इटली के डॉक्टर दंपति का आता है, कितना जब लोग देखते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। आप सबने देखा होगा शायद कि कैसे वो डॉक्टर दंपति जब उस समय, अब तो फोटो स्टेट जेरॉक्स चलते की खरीदारी हुई, उससे 3 गुना खरीदारी इस साल हम करने जा रहे हैं। और किसान को पैसे भी ससमय 3 गुना। बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, आंकड़े सब चीज सही बोलता है।
आपकी जो मांगे हैं, एक्रेडिटेशन की बात है, जो सुरक्षा की बात है, जो आपने बीमा की बात कही है, राहत पैकेज की बात करी है, मैं एक बात आपको बताऊं कि बादल आज यहाँ है ना, उसमें आप जैसे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसको भूल गया। 9 साल हो गए मैं अपने घर से निकल पड़ा हूँ, आज तक मैंने घर का चौखट नहीं देखा। लेकिन इन 9 सालों में जो ड्राइविंग फोर्स था, जो हमें सपोर्ट करते रहा इंटरनली और एक्सटर्नली, चूँकि मैं अकेला हूँ, जब घर छोड़ा तो कोई घर नहीं लिया, ना किराए का ना तो मालिकाना। आप समझिए रात कहाँ गुजरती हो। सर्किट हाउस में सोना मेरा शौक नहीं। मैं कल खूंटी आया था, पेरका गाँव, किसी ने फोन किया था कि यहाँ बीज नहीं मिला, हम प्लांट कर रहे हैं।